तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब इस चैप्टर का पहला पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पार्ट का जो बचा हुआ भाग है वो, और पार्ट 3 भी आएगा। टेंशन मतलब बहुत बड़ा पार्ट है, सारी चीजें हम डिटेल के साथ में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब हमने जाना था बहुत सारी चीजें, बेसिक सी चीजें मैंने पार्ट 1 में आपको करवा दी थी कि कुछ चीजें आएंगी जो बीच बीच में वर्ड रिपीटेड रहेंगे। तो वो क्या चीजें हैं, क्या बोलते हैं उनको। तो अब बारी आती है फेरस मिनरल्स की। किसकी आती है? फेरस मिनरल्स। अब ये फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? फेरस वो चीजें जिनमें लोहा मिला होता है, ठीक है, मेटल आयरन मिली होती है, वो सारी मेटल्स, वो सारे मिनरल्स फेरस मिनरल्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है जो मिला होता है, उसी को ढूंढ लेते हैं पहले तो। आयरन और, ठीक है, मतलब लोहा ढूंढना है। जिस चीज के अंदर लोहा मिला हो वो सारी चीजें फेरस के अंदर आती हैं। तो लोहे के अंदर लोहा नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा आपको? तो पहले लोहे में ही ढूंढ लेते हैं लोहा मिलता है कि नहीं मिलता, है ना। तो यहाँ पे आयरन कहाँ पे मिलता है हमें इंडिया के अंदर, वो हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो आयरन जो है ना, वैसे बेसिकली आयरन को बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज बनेगी उसमें लोहा चाहिए ही चाहिए। वो मैंडेटरी चीज है आपके लिए। बिल्डिंग बनानी है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए वो जरूरी है। अब यहाँ पे लोहा है तो अच्छा खराब भी होता है। आपने देखा होगा रेल के पहिए, ट्रेन के पहिए जो होते हैं, व्हील्स, उसकी ट्रैक होता है रेल का, वो कभी घिसता ही नहीं है। कभी महसूस किया ये चीज? अगर ट्रेन का पहिया कभी घिस जाता है ना, तो ऐसा मान लिया जाता है कि जो उसमें आयरन यूज किया गया वो इम्प्योर आयरन है, वो अच्छा आयरन उसमें यूज नहीं किया। अगर अच्छा आयरन होता है उसमें, मतलब सभी में होता है वैसे नॉर्मली, तो उसके अंदर उस आयरन को मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो पहिया घिसेगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे अच्छा आयरन कौन सा है फिर हमारे लिए। हमारे पास इतने सारे आयरन्स हैं तो हमें अच्छा आयरन ढूंढना पड़ेगा। कौन सा है हमारे लिए सबसे अच्छा आयरन? तो पहले नंबर पे आता है मैग्नेटाइट। कौन सा? मैग्नेटाइट। ये होता है सबसे अच्छा आयरन जिसके अंदर 70% आयरन पाया जाता है, ठीक है। फाइनेस्ट आयरन और विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। सबसे अच्छा आयरन और कौन सा है? मैग्नेटाइट, जिसके अंदर 70% आयरन पाया जाता है। अब उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है हेमेटाइट। क्या आता है? हेमेटाइट। अब ये वो लोहा है जिससे हम आम तौर पे अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो बनी मिलती हैं वो ज्यादातर हेमेटाइट की होती है। कुछ भी इक्विपमेंट होंगे, कुछ भी संसाधन आपको दिखेंगे वो हेमेटाइट के होंगे। मैग्नेटाइट बहुत ज्यादा रेयरली यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा सख्त जरूरत पड़ने पर। तो बताते हैं हेमेटाइट और इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन। मतलब इंडस्ट्री जो भी बनेगी ना, आपके घर में जितना आयरन वगैरह यूज होता है वो ज्यादातर हेमेटाइट वाला होता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज, जहां पे हमें क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, ज्यादा लोहा चाहिए, वहां पे हम हेमेटाइट को इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर कितना पाया जाता है? 50 से 60% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 50 से 60% आयरन पाया जाता है। अब यार हमें ये तो पता लग गया कि हाँ, अच्छा आयरन मैग्नेटाइट है, खराब आयरन हेमेटाइट है। आयरन और जिसमें लोहा मिलता है, लेकिन यार मिलता कहाँ है? भारत इतना बड़ा देश है, इसमें कहाँ ढूंढे, कहाँ नहीं ढूंढे। तो चलो ढूंढते हैं एक बार उनको। तो यहाँ पे जो मैप है, थोड़ा सा मैप बना लेता हूँ, मैं रफ मैप बना रहा हूँ बिल्कुल। वैसे आपको मैप दिखा दूंगा मैं स्क्रीन पे, नहीं तो यार देखो स्क्रीन बहुत छोटी होती है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है ये चीज। तो एक काम कर सकते हो, आप अपनी बुक खोलो और बुक खोल के उसको आराम से देख लो। अगर मैं फोटो ऐड नहीं भी करूं, वैसे फोटो ऐड करने में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं सही से मैप के अंदर। तो ऐसे बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं मैप को, क्योंकि ऐसे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ मिलता है। देखो एक चीज सिंपल सी है,
हमारे जो स्टेट्स है बहुत सारे हैं, उसमें 3 स्टेट तो यहाँ पे है, ठीक है, 3 या 4 स्टेट है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। उसके अलावा आपका इधर वाला इलाका महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, जितने भी मिनरल्स मिलेंगे, जितने भी ओर्स मिलेंगे, जो भी कुछ मिलेगा वो इसी इलाके में ज्यादातर पाए जाते हैं। ज्यादातर जो भी मिनरल्स होते हैं वो इन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ ध्यान न रहे तो इन इलाकों को आप भर सकते हो। चलो अभी देखते हैं। अब यहाँ पे बताते हैं उड़ीसा कहाँ पे मिलते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा झारखंड बेल्ट में मिलते हैं। उड़ीसा झारखंड बेल्ट एक पट्टी है पूरी के पूरी पहाड़ों की, वहां पे आसपास मिलते हैं, ठीक है। तो हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन द, तो यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, हेमेटाइट आयरन पाया जाता है। यहाँ पे कुछ जगहों के नाम दे रखे हैं जो कि मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी याद होने वाले हैं, वैसे मेरा तो फर्ज है बताने का, एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे बता रखा है बादामपुर, बादामफर माइंस इन द केंदुजार एंड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन द सिगम्बम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड, हेमेटाइट और माइंड इन नावमुंडी एंड गोवा, ठीक है। मतलब अजीब अजीब नाम है यार, हमारे इलाके के नाम नहीं है। अब हमारे इलाके के नाम थोड़े अलग लेवल पे होते हैं, वहाँ पे नाम ही पहले से अजीब है और ऊपर से माइंस हो रहे हैं तो और अजीब बना दिए नाम, यार क्या ही बताएं इनको। अब नेक्स्ट मिलता है हमें दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट के अंदर, ठीक है। कौन सी बेल्ट है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। अब देखो आपको थोड़ा बहुत है ना, मैं नहीं बोलता सारी चीजें कोई भी याद नहीं कर सकता, आयरन ओर का एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए मिलता किन स्टेट्स के अंदर है, ठीक है। भले ही आपको नाम याद ना रहे लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए मिलता कौन कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो ये कौन सा है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र कहाँ पे है, ये वाला इलाका, ठीक है, ये वाले इलाके में पाया जाता है। उसके अलावा छत्तीसगढ़, ये ऐसे पट्टी सी होती है छत्तीसगढ़, ठीक है, इस इलाके में पाया जाता है। और उड़ीसा कहाँ पे पड़ती है आपकी, इधर पड़ती है, मतलब मोस्टली कवर हो चुका है हमारा, ठीक है। यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे जो है बालाडीला रेंज ऑफ हिल्स बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, वहां पे पाया जाता है। अब चलते हैं यहाँ पे जो है ना सबसे अच्छा लोहा मिलता है जो कि जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है, जापान और साउथ कोरिया को, ठीक है, क्योंकि इनसे जो है स्टील का उत्पादन किया जाता है, लोहे से ही बनता है स्टील, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेलारी चंद्रदुर्ग चित्रादुर्गा चिकमागलूर माकूर बेल्ट इन कर्नाटका। नहीं याद रहे यार, बहुत मुश्किल है ना नाम। तो कर्नाटका के अंदर मिलते हैं। कर्नाटका कहाँ पे आपका, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे, मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये वाली पट्टी जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे पूरा मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे मिलता है, बचा आपके 2 इलाके, ठीक है, उनको भी देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। अब आता है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इन गोवा। महाराष्ट्र और गोवा, गोवा यहाँ सी पे पड़ता है कुछ, तो इधर वाले इलाके में भी ये पाया जाता है और ये भी भारत से बाहर भेज दिया जाता है। अब भारत में ना क्या होता है, लोहा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, इस वजह से हम लोग अपने यहाँ जो जितने भी जरूरत है हमें इस्तेमाल करने की, उसको इस्तेमाल करते हैं और बाकी को एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि दूसरे देश फायदा उठा सके, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। अब बारी आती है लोहा बहुत बेच लिया हमने, लोहा ले लो लोहा, अबे लोहा लोहा नहीं करेंगे अभी, हम कुछ और भी बेच लेते हैं थोड़ा सा यार, है ना। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट मेटल की जो कि है मैग्नीज। अब देखो भाई आप बोलोगे कि कुछ नहीं बताया आपने तो पिछले वाले में, लेकिन भाई मुझे पता है, मैं बताता भी चलूंगा तब भी याद नहीं होने वाला, वो चीज़ें आपको पढ़नी है बुक में, सिंपल पॉइंट बना बना के दे रखे हैं और उन पॉइंट को पूरा पूरा रट लो अगर रटना है तो, ठीक है। चलो अगली मेटल्स देखते हैं, मैग्नीज, मैंगानीज, ठीक है, मैग्नीज। अब मैग्नीज देखते हैं। मैग्नीज जो है स्टील बनाने में काम आता है। क्या बनाने में काम आता है, स्टील, लोहा भी मिलता है और मैग्नीज भी मिलता है, किसको बनाने में, स्टील को बनाने में। और अप्रोक्स आइडिया ऐसे लगा सकते हो कि 40 किलोग्राम स्टील बनाने में लगभग हमें 10 किलोग्राम, कितना, 10 किलोग्राम मैग्नीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मैग्नीज से जो है आपके ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। और भारत के अंदर उड़ीसा जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। कहाँ पे मिलता है मैग्नीज, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा कहाँ पे पड़ता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये।
और वैसे बताए तो 2001 की जनगणना के अनुसार 1/3 जितनी भी भारत में आता है मैग्नीज, उसका 1/3 हिस्सा यहीं से आता है। ठीक है, अब आते हैं दो तो हमारे फेरस मिनरल, जिसके अंदर लोहा पहले से ही प्री इंस्टॉल होता है। अब बारी आती है नॉन फेरस मिनरल्स की। नॉन फेरस, ठीक है, फेरस हमने पढ़ लिया, अब बारी किसकी आ गई? नॉन फेरस की। अब ये नॉन फेरस मिनरल्स कैसे होंगे? वो मिनरल्स जिनके अंदर लोहा नहीं पाया जाता, उदाहरण के तौर पे कॉपर, जिंक, टीन, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ठीक है, वो सारे। अब हम जानते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर भाई साहब, इसका तो पूछो ही मत, जवाब ही नहीं है कॉपर का। क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि ये एक ऐसी मेटल है जो कि वायरिंग में इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कॉपर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कुछ भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाना हो, कॉपर के बिना वो नहीं बन सकता। ठीक है, तो इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। अब किस्मत हमारी फूटी हुई है पहले से ही कि भारत के अंदर कॉपर पाया ही नहीं जाता, मतलब पाया जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं मिलता। तंगी हो रखी है कॉपर की। तो जिस जो लोहा है उसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है, हम भेज रहे हैं दूसरे देशों को, ले भाई ले भाई। लेकिन कॉपर जिसकी हमें जरूरत है टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, वो हमारे पास लिमिटेड हो गया है। ठीक है, पाया नहीं जाता ज़्यादातर। कॉपर इज मैलिएबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये चीज़ तो पता ही है, मैलिएबल क्या होते हैं, डक्टाइल क्या होते हैं, पढ़ते आए हो आपको। अब ये देखते हैं ये कहाँ मिलता है। ये मिलता है हमें बालघाट माइंस के अंदर। कहाँ पे? बालघाट माइंस, जो कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है, ये वाला हिस्सा आपका। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है उसके, जहाँ पे मध्य प्रदेश, जहाँ पे से हमें 52% कॉपर मिलता है। सिर्फ इसी इलाके में हमें 52% मिल जाता है। ठीक है, द सिंघभम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड खेतरी माइंस इन राजस्थान आर ऑल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। देखो, सिंघभम डिस्ट्रिक्ट झारखंड का, झारखंड कहाँ पे पड़ता है? छत्तीसगढ़, झारखंड छत्तीसगढ़, ये वाला इलाका। ठीक है, यहाँ पे पड़ता है। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो राजस्थान का ये वाला इलाका। ठीक है, तो इस रेंज के आसपास ये पाया जाता है हमें कॉपर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट मेटल जो कि है हमारी बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। अब ये बॉक्साइट क्या चीज होती है? बॉक्साइट होती है, बॉक्साइट क्या होती है? जिसमें से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होती है, उसका ओर होता है, और होते हैं ना आयरन का, और जिसमें से आयरन निकलेगा आयरन, और जिसमें से कॉपर निकलेगा कॉपर। और वैसे ही बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट। ठीक है, उसका अलग नाम रख दिया हमने बॉक्साइट। अब एल्यूमिनियम ऑब्टेन होती है हमें बॉक्साइट से, पता लग ही गया ही तो। और ये कैसे मिलता है? ये हमें मिलता है डिपॉजिट्स के रूप में। बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है? डिपॉजिट्स के रूप में। पार्ट 1 देख के आए हो तो पता लग गया होगा, मैंने वहाँ पे बताया था कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो लेयर्स होती हैं, डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, तो जो भी डिपॉजिट्स होंगे किसी पहाड़ के आसपास, तो उन डिपॉजिट्स के अंदर हमें बॉक्साइट ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। तो एल्यूमिनियम जो है एक इम्पोर्टेंट मेटल है हमारी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि एक तो ये मजबूत है, लोहे जितनी मजबूत है, और उसके अलावा दूसरा फायदा कि ये हल्की भी है लोहे से। एक तो हल्की, ऊपर से उतनी ही मजबूत, तो हम क्यों ना यूज़ करें इसको। ठीक है, और ये जो है आगे और भी बता रखे, ग्रेट मैलिएबिलिटी, ऑल्सो गुड कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हैं। अब बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है? मेनली फाउंड इन माइकल हिल्स, अमरकंटक प्लेट्यू एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर, कटनी। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है हमें बॉक्साइट। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। कहाँ पे मिलता है? उड़ीसा के अंदर। अब उड़ीसा कहाँ, कौन सा हिस्सा है? भाई इतना बार बता दिया है, ये वाला हिस्सा हमारा उड़ीसा है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। देखो ज्यादातर कहाँ मिल रहे हैं हमें पता लग गया ना, या तो यहाँ पे मिल रहे हैं या फिर यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी तक कॉपर मिला है जो कि राजस्थान में, वो भी थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब तक तो हम मेटल्स में उलझे हुए थे यार। मेटल्स कब तक हमारा जिंदगी पूरा करेंगी? क्योंकि मेटल से काम नहीं चलने वाला, सिर्फ हमें चाहिए कुछ नॉन मेटल। तो अब देखते हैं कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कैसे मिनरल्स? नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये इस नॉन फेरस यहीं पे खत्म। अब आती है बारी नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। नाम है माइका। ठीक है, क्या नाम है? माइका। ये भी एक मिनरल है जो कि पत्तों से बना होता है। क्या समझे? नहीं कुछ? पत्तों से ही मतलब कैसे? इसमें क्या होता है ना, ये एक नॉन मेटल है, याद रखना, एक नॉन मेटल है जिसकी जो इंसुलेटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। मतलब जो बिजली है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, वो उसमें से पास नहीं कर सकती,
और ऐसा नहीं है पास मतलब हाई वोल्टेज होगी तो पास हो जाती है कई जगहों पे, लेकिन इसमें से कितनी भी हाई वोल्टेज चली जाए पास नहीं होगी। ठीक है, मतलब एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, प्योरली बैड कंडक्टर। ठीक है, और ये जो है इतना पतला होता है कि कुछ सेंटीमीटर के अंदर इसकी हजारों परतें तक आ जाती है। और इसका इस्तेमाल आपने देखा होगा और इस माइका को भी देखा होगा। ठीक है, बताऊंगा कहाँ पे देखा है। तो ये हमें वैसे मिलता कहाँ पे है, वो है हमारा नॉर्थर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। कहाँ पे मिलता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर, कोडरमा गया, हजारीबाग बेल्ट, झारखंड। ठीक है, कहाँ पे, झारखंड, ये वाला इलाका इधर ही मिलता है ये भी। ठीक है, इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। राजस्थान के अजमेर में भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पे बता रखा है नैरो बेल्ट इन आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। आंध्र प्रदेश यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, इन इलाकों में ये पाया जाता है। अब मैं बोल रहा था इसका यूज कहाँ देखा है आपने, क्या माइका को देखा हुआ है? आप लोग बोलोगे भाई नहीं मैंने नहीं देखा माइका कैसा होता है। तो जस्ट सिंपल, आपने देखा हुआ है, आपने इलेक्ट्रिक जो पोल्स होते हैं मतलब बिजली के खंभे, उनको देखा होगा। वहां पे वायरिंग जब होती है उसमें एक ब्लैक, ब्राउन, रेड, येलो जैसा भी कलर होता है, अलग अलग कलर का होता है आपका माइका। तो उसमें जो है आपने एक लट्टू सा देखा होगा जिसके ऊपर तार बांधे जाते हैं, ऐसे देखा होगा यार। ऑब्वियस सी बात है, खंबे जब लगते हैं तो उसमें एक पिन मतलब कील की मदद से उसको बांधा जाता है और उसके ऊपर से वायर जाता है। ठीक है, तो वही होता है आपका माइका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब तो समझ में आ गया ना कहाँ देखा है, कमेंट करो अगर नहीं देखा आप भी। ठीक है, वैसे देखा है तो भी बता दो कि हाँ सर हमने देखा हुआ, वैसे सबने देखा होगा। चलो नेक्स्ट आता है रॉक मिनरल्स। कैसे मिनरल्स, रॉक मिनरल्स। रॉक्स होती हैं चट्टाने और उनके अंदर जो मिनरल्स मिलते हैं वो होते हैं रॉक मिनरल्स। जैसे कि लाइमस्टोन, क्या नाम है, लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन क्या होता है, चूना पत्थर। ठीक है, लाइमस्टोन चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, और इसको जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के द्वारा मतलब वहीं पे पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। द मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, बेसिक रॉ मटेरियल फॉर किसके लिए होता है। अब चूना किसके काम आता है, आपके मन में सवाल उठेगा। ये काम आता है आपकी सीमेंट बनाने में। ठीक है, लेकिन चूना अच्छी चीज नहीं है, इसका ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से कुछ मतलब साइड इफेक्ट टाइप के होते हैं, जिसको इसकी वजह से हम इसको जो है किलर इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। कुछ वर्ड आ जाता है कभी कभार, किलर इंडस्ट्री बनती है लाइमस्टोन से। ठीक है, मतलब जो चूना है ना वो कुछ डैमेज करता है ह्यूमन बॉडी को, तो इस वजह से जहाँ पे इंडस्ट्री होती है उसको हम नॉर्मली किलर इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब ये इसके जो जब बनाते हैं ना हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। ठीक है, अगर ये इधर उधर से लीक हो गया ना, सीमेंट बनी या फिर कुछ भी रीजन रहा हो, तो उस समय वो डैमेज कर सकता है आसपास के इलाके को। अब देखो, अब काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई, फिर से पार्ट 3 आएगा और पार्ट 3 के अंदर हम जानेंगे हमारे दूसरे सोर्सेज जो कि हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हमने जाना जो मिलते हैं वो लिमिटेड हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। तांबा है ख़त्म हो जाएगा, जितना निकलना निकल ले, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ख़त्म ही नहीं होंगे, तो उनको हम पढ़ेंगे पार्ट 3 के अंदर। चलो करते हैं वीडियो को ख़त्म। गुड बाय, जय हिंद। और यहाँ पे मैं कवर कर दे वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।